हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी के टॉपिक कोशिका विज्ञान के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जीव द्रव्य में जल की औसत मात्रा कितना होती है? 65 से 75% होती है, किंतु यह घटती बढ़ती रहती है। पादप जीव द्रव्य में जल की मात्रा 90% तक या इससे अधिक होती है। जीव द्रव्य का 95% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 62% होती है, कार्बन की मात्रा 20% होती है और हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कोर्टी ने 1771 में जीवित कोशिका में देखा था। जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने? पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में किया था। कोशिका के भीतर जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह केंद्रक के भीतर होता है। पेशीय कोशिका में जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म तथा तंत्रिका कोशिका में न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका, जिसको हम सेल बोलते हैं। जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम हुक ने सन 1665 ईस्वी में बताया था। पीपीएलओ तथा माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। इसका व्यास 0.1 माइक्रोन से 0.25 माइक्रोन होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका सबसे बड़ी होती है, जिसका व्यास 170 × 135 mm होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, जिसका 3 से 3.5 फीट तक लंबाई होती है। आरबीसी, जिसको हम रेड रक्त कण, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें निम्न है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर यह एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, यद्यपि सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस भी क्रिया द्वारा होता है,
उसमें केंद्रक निर्माणकर्ता की भूमिका अदा करता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, इसमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। इसमें लवक उपस्थित होता है, इसमें लवक अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में इसमें रिक्तिका विकसित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित होती है। इसमें तारकाय नहीं पाया जाता है, इसमें तारकाय उपस्थित होता है जंतु कोशिका में। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह भी अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का है। डीएनए एक कुंडली का बना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में द्विकुंडली का बना होता है। श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलाकॉइड में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। गोल्जिकाय प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। केंद्रिका जो भी है, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। लिंग प्रजनन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक था कोशिका द्रव्य विज्ञान, जो बायोलॉजी का में ये कोशिका के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। थैंक यू।